भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से कल की अवतार प्रभु जी के बारे में सुनते हैं। सकल दिगरु देवता देवी हेबे बाहर, नर अंगे मिली खेलिबे कटक जे कटीर, क्षण करे छाड़ी पलाई जीव त्रिजटा अंश, जगन्नाथ प्रभु कटके होइबे जे प्रवेश, सन्थंक मध्यरे मिलिण देवे प्रभु दर्शन, साधु माने चिन्ही सेविबे प्रभु जगवंदन, जय ध्वनि षोल शबद जगतरे पुरीब, जोगमाया खेल कुहुक जाल प्राय घेरिब, दाम्भिक कुटिल कपटिंकर वचन मान, सेकाले हुईब खंडन प्रभु थिबे मौन। तो सज्जनों, यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में बताया गया है कि सकल दिगरु देवता देवी हेबे बाहर। तो हमारे उड़ीसा में, भारतवर्ष में तथा समग्र विश्व में 33 कोटि देवादेवी जहां पर भी रहे होंगे, वो सब निकल कर आएंगे। आकर कि भगवान की जो मानव स्वरूप है वहां पर मिलन होंगे और एकत्रित होंगे। भगवान की जो नर विग्रह आए होंगे हमारे भारतवर्ष में, वो महापुरुष और गुरु के अंग में समग्र देवता को एकत्रित होंगे। इसलिए यहाँ पर बताया गया है सकल दिक से आएंगे देवादेवी, आकर यहाँ पर वो महापुरुष के अंग में एकत्रित होंगे। नर अंगे मिली खेलिबे यहाँ पर बताया गया है। और कटक जे कटीर बताया गया है, कटक कटीर का मतलब ये है कि ये जो कटक शब्द यहाँ पर बताया गया है, कटक शब्द कोई स्थान को नहीं बताया गया है। कटी वो महापुरुष जो आएंगे, उनकी जो कटी स्थान होगा वही कटक होगा। उनका जो पाद स्थान होगा वो जाजनगर होगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो भविष्य मालिका शास्त्र में ठारगार में बताया गया है, एक तात्विक वर्णन है। नहीं तो हमारे उड़ीसा में कटक नामक एक शहर भी है, आप लोग जानते होंगे शायद, लेकिन वो कटक शहर में कल की लीला होने के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कटक जे कटीर, इसका मतलब यह है कि वो महापुरुष की कटी स्थान जो है, अंग की जो कटी स्थान है, वही स्थान पर लीलाखड़ा होगा और भगवान आकर मिलन होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और कहीं कहीं भविष्य मालिका शास्त्र में भी लिखा गया है जाजनगर में लीलाखड़ा होगा और जाजपुर में लीलाखड़ा होगा। लेकिन भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि वो महापुरुष की पाद देश जो है जाजपुर और जाजनगर है, वही पाद को ध्यान करके स्वयं भगवान और कल की भगवान आएंगे धरती धाम पर, और वो महापुरुष के अंग संग होकर यहाँ पर लीलाखड़ा करेंगे, ऐसा बात भी भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो यहाँ पर डायरेक्टली बताया गया है जगन्नाथ प्रभु कटके हुईबे जे प्रवेश। तो जगन्नाथ महाप्रभु जो कल की अवतार में आकर अपना लीलाखड़ा करेंगे, जो सृष्टिकर्ता स्वयं है, वो आएंगे नर अंग में लीलाखड़ा करेंगे। इसलिए समग्र 33 कोटि देवादेवी आकर वही नर अंग में मिलन होंगे। स्वयं भगवान और स्वयं श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु भी वही नर अंग में और वही गुरु अंग में मिलन होंगे। तब ये लीलाखड़ा धरती धाम पर होगा तो क्षण करे छाड़ी पलाई जीव त्रिजटा अंश। त्रिजटा अंश की मतलब कलिकाल है और कलिजुग है। स्वयं कली राक्षस को त्रिजटा अंश बोला जाता है। तो एक क्षण में कली राक्षस धरती धाम को छोड़कर चला जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जब जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे, नर अंग में अपना मानवीय लीलाखड़ा करेंगे, जिसको महाकल की लीलाखड़ा बोला जाता है, तब 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 त्रिजटा अंश जो कलिकाल है वो धरती धाम को एक क्षण में छोड़कर जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो और यहाँ पर भी बताया गया है स्वयं भगवान दर्शन देंगे, एक संत की अंग संग होकर प्रभु अपना दर्शन देंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और हमारे धरती धाम पर जो साधु जन है, जो संत जन है और जो सुजन जन है, लोग स्वयं भगवान को पहचानेंगे जब स्वयं भगवान दर्शन देंगे, और साधु जन स्वयं भगवान की नर विग्रह की सेवा करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। साधु माने चिन्ही सेविबे प्रभु जगवंदन। तो साधु जन सेवा करेंगे स्वयं भगवान की। भगवान की जो नर विग्रह आएंगे, भगवान नर विग्रह में अपना निराकार विग्रह को दर्शन देंगे। जय ध्वनि जो जय जयकार है संपूर्ण
जगत में व्याप्त होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। लेकिन जो दाम्भिक जन है, जो कुटिल जन है, जो कपटी जन है, उनकी जो वचन है, जो ये लोग जो बोलते थे स्वयं भगवान नहीं है, भगवान की कोई लीला खिला नहीं होगा यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ बातें हैं और ठकभंड बातें हैं। ये जो लोग सोचते हैं, बताते हैं, अपना वचन बोलते हैं, वो लोग की वचन खंडन होगा और वो लोग लज्जित होंगे, क्योंकि प्रभु स्वयं दर्शन देकर खुद को प्रमाणित करेंगे और उसके साथ साथ जो महापुरुष के और गुरु के अंग में आएंगे, वो गुरु को भी वो प्रचारित करेंगे और विख्यात करेंगे। वो गुरु को यहाँ पर एक संत के रूप में वर्णन किया गया है और नर अंग में आएंगे, नर अंग में, और वही गुरु के अंग में ही ये महामिलन होगा। स्वयं भगवान और भगवान की जो 33 कोटि देवादेवी अंश सब आएंगे, महागुप्त में आकर महामिलन होंगे, होकर यहाँ पर धरती धाम पर हमारे भारत वर्ष में स्वयं भगवान वो नर के अंग में महागुप्त में रहे होंगे। लेकिन जब उनकी समय होगा तब दर्शन देंगे और उनके दर्शन में ही एक क्षण में स्वयं त्रिजटा अंश जो कलिकाल है वो यहाँ से चला जाएगा और धरती से पलायन करेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और स्वयं भगवान वो नर अंग संग होकर यहाँ पर अपना महाकल की लीलाखला करेंगे। इस लीलाखला में साधु संत जन भगवान की मानव अवतार की सेवा करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये लीलाखला कलिजुग की अंतिम समय पर होगा, जिसको महाकल की लीलाखला के रूप में बताया गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। और जब तक वो लीलाखला नहीं हो रहा है और महागुप्त में चल रहा है, समाज जानने को नहीं पाए हैं, तब तक बताया गया है कि एकाक्षर नाम भजन करुथिबार जन समस्ते सेकाले जानिबे भक्ति हुईब पूर्ण। तो जो लोग एकाक्षर नाम भजन कर रहे होंगे, भक्त जन, दूसरे कोई जन नहीं, वही जन जान पाएंगे भगवान की लीलाखला के बारे में, कुछ निर्देश वगैरह पाएंगे वो लोग, ऐसा यहाँ पर भी बताया गया है। वो भक्तिपूर्ण भाव में रहे होंगे और एकाक्षर नाम को भजन करने से स्वयं भगवान की आने के बारे में कुछ आध्यात्मिक संदेश पा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो वो लोग जो हैं वो भक्ति संपन्न जन होंगे। एकाक्षर का मतलब ओंकार को समझा जाता है, इसलिए ओंकार जो जन भजन करते होंगे, जो संत जन, साधु जन और भक्ति संपन्न जन, वो भी भगवान की आने के बारे में कुछ दिव्य संदेश भगवान से पा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। लेकिन ये जो लीलाखला है, भगवान की जो दर्शन लीलाखला है, ये विश्वव्याप्त है। भगवान खुद मानव अंग में दर्शन देंगे, सर्वसाधारण उनको दर्शन ही करेंगे। ये लीलाखला एक महाविराट आकार धारण करेगा और सारा विश्व की जो भक्त जन है, जो भक्ति संपन्न जन है, वो लोग इस लीलाखला में भाग लेंगे और उनकी जो आध्यात्मिक जीवन की जो भाग है, जो मुक्ति मोक्ष की जो मार्ग है, वो मार्ग को स्वयं भगवान उनको देंगे, गुरु के माध्यम से ही देंगे। स्वयं गुरु अवतार होकर आए होंगे और स्वयं भगवान उनके साथ मिलन होकर इस अवतार में महा अवतार लीलाखला करेंगे। इसलिए कलियुग में जो लीलाखला होगा, कल की लीलाखला, वो सर्वश्रेष्ठ लीलाखला है। चारों युग में भगवान जो लीलाखला किए हैं, नर विग्रह आकार में प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण के रूप में जो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ लीलाखला किए हैं, ये महासर्वश्रेष्ठ लीलाखला कलियुग की अंतिम समय पर होगा। दोनों आएंगे, अंश कलेवर गुरु के रूप में आएंगे और स्वयं भगवान निराकार ब्रह्म वो महापुरुष के अंग में साकार होकर नव्य नूतन कलेवर धारण करेंगे। तो ऐसा लीलाखला कलियुग की अंतिम समय पर होगा। एकाक्षर नाम को जप करने वाले भक्त जनों को कुछ दिव्य संदेश आगे से मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, भविष्य मालिका शास्त्र में तो बहुत सारे बातें कल की अवतार प्रभु जी के बारे में बताया गया है। कल की अवतार कैसे जन्म लेंगे, कहाँ पर जन्म लेंगे, से वो बाल्य से युवक अवस्था धारण करेंगे, फिर बौद्धिक अवस्था को जाकर वो कैसे स्वयं भगवान को अपने अंग में प्राप्ति करेंगे, प्रेम भक्ति साधना मार्ग में, फिर वो स्वयं भगवान को प्राप्ति करके भी कैसे वो
एक साधारण मानव के जीवन यापन कर रहे होंगे। ये अचंभित बातें भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बातें जो है वो है कि स्वयं भगवान वो संत की और वो गुरु के अंग में ही दर्शन देंगे। दर्शन देकर वो गुरु को और नर को सारा विश्व में विख्यात करेंगे। तब सारा विश्ववासी वो महापुरुष के पाद पद्म में शरण जाएंगे। शरण जाकर वो महापुरुष की सेवा करेंगे। साधु संत जन वो महापुरुष की सेवा करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि कटक में लीलाखड़ा होगा। तो हमारे उड़ीसा में कटक नामक एक शहर है। लेकिन यहाँ पर जो बातें बताया गया है, कटक जे कटीर बताया गया है, इसलिए वो महापुरुष की और एक नर अंग को यहाँ पर ठारगार में भविष्य मालिका शास्त्रों में बताया गया है। जैसे जाजनगर को महापुरुष की पाद स्थान बताया गया है, इसलिए महापुरुष की कटी स्थान को यहाँ पर कटक स्थान के रूप में बताया गया है। और वहां पर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की आगमन होगा। कल की लीलाखड़ा होगा। 33 कोटि देवा देवी की महामिलन एक नर अंग में होगा। स्वयं भगवान भी आकर वही नर अंग में महामिलन होकर अपना महालीलाखड़ा करेंगे। यही बातें यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।